Dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो क्लास है वो क्लास 7th की इंग्लिश बुक के ऊपर है और उसका मैं आज पहला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सिंपैथी। ठीक है, तो सिंपैथी का मतलब पहले मैं आपको सबको समझाता हूँ। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, यानी कि आप किसी पे दया करके, आपको किसी पर दया आता है और आप कुछ उसके लिए अच्छा भला कार्य करते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपको उस इंसान के प्रति सहानुभूति थी, इसीलिए आपने उसकी मदद की। तो ये होता है सिंपैथी का मतलब। चलिए, अब जब सहानुभूति के बारे में, सिंपैथी के बारे में जान गए हैं हम, तो हम थोड़ा ये वार्मर पढ़ते हैं। आखिर ये येलो बॉक्स में क्या दिया हुआ है? तो यहाँ लिखा है कि ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक बूढ़ा प्यासा इंसान सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ही सेज वाटर वाटर वाटर, है ना, वाटर वाटर वाटर। वो जो बूढ़ा इंसान था वो पानी 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 चिल्ला रहा था। सूरज एंड रवि, ये जो दो लड़के हैं, सूरज ये है और ये पानी वाला लड़का रवि है। सूरज एंड रवि जो थे वो दो दोस्त थे। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। उन दोनों ने उस बूढ़े व्यक्ति की जो मतलब पुकार थी, वो जो चिल्ला रहा था जिस बात के लिए, उसको उन दोनों ने सुना। ठीक है, फिर सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। देखिए, इग्नोर का मतलब उस पर ध्यान नहीं देना। जो सूरज था ना, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन सूरज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो रवि था वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास रुका और फिर क्या हुआ? ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल, और वो अपने वाटर बॉटल को निकाला। ही गिव्स द बॉटल टू द थर्स्टी मैन, और उसने अपने बॉटल को थर्स्टी मैन यानी कि प्यासे इंसान को दिया। द मैन टेक्स द बॉटल एंड ड्रिंक्स वाटर। ही थैंक्स रवि, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने पानी पिया बॉटल से और रवि का बहुत बहुत धन्यवाद किया। देखिए, ये एक तरीके से छोटी सी कहानी थी जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पता चला कि सहानुभूति क्या होती है। यहाँ पर आप बता सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि सहानुभूति के बारे में उसके बेस पे आप बता सकते हैं कि इसमें इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा सहानुभूति थी। इसमें रवि जो है ना, जिसको सहानुभूति थी, उसको दया आई और उसने पानी पिलाया, तो यानी कि रवि हैज़ सम सिंपैथी टुवर्ड्स दिस ओल्ड मैन। ठीक है ना। अब चलिए, कुछ क्वेश्चंस इसी के बिहाफ पे पूछे जा रहे हैं आपसे, वो देख लेते हैं। लिखा है कि वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। तो पूछा जा रहा है कि जो रवि था वो बूढ़े व्यक्ति के पास क्यों रुका भाई? तो आंसर तो आपको पता ही है, क्योंकि रवि हैज़ सिंपैथी फॉर दिस ओल्ड मैन। रवि को उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति सहानुभूति थी। दूसरा लिखा है क्वेश्चन कि वाई डज द मैन थैंक रवि, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति ने रवि का धन्यवाद क्यों किया? तो आंसर भी आपको पता है, क्योंकि रवि ने उसको पानी पिलाया था, उसकी प्यास बुझाई थी, इसी वजह से रवि को उसने थैंक्स किया। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख होता है। तो लिखा है कि डू यू एवर फील सॉरी, मतलब क्या आप कभी किसी के लिए, जो व्यक्ति दुख में है उसके लिए कभी आपको मतलब थोड़ा सॉरी फील होता है? तो जी हाँ, मुझे तो होता है। आप देख लीजिएगा, है ना, आपको भी होना ही चाहिए, है ना, आपको भी थोड़ी सिंपैथी होनी चाहिए। चलिए, अब अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है उसको हम ध्यान से समझेंगे और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इस पोएम में, है ना, जो लेखक हैं, जिस लेखक का नाम है चार्ल्स मैके। तो ये जो चार्ल्स मैके लेखक है ना, इन्होंने दो पार्ट में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि दो कंडीशंस थी, है ना। एक कंडीशन में क्या है बताया जाएगा कि जो इंसान है ना, जिस इंसान की यहाँ पे बात की जा रही है, वो एक बार एक अलग अवस्था में रहता है, तब उसको एक दूसरा व्यक्ति मिलता है, और फिर एक मतलब सेक्शन में वो दूसरी अवस्था में रहता है, तो उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति मिलता है, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। लिखा है, आई ले इन शोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. देखिए, इसका मतलब है, जो लेखक है वो बोलता है, मैं एक बार, है ना, दुखी था, है ना, मैं दुख में था और साथ ही साथ मैं कष्ट में भी था, बहुत कष्ट में था।
माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, यानी कि मेरी दुख को एक प्राउड मैन यानी कि अहंकारी व्यक्ति ने एक सुना। देखिए वही मैं बोल रहा था, दो केसेस होंगे। एक केस में क्या हो रहा है, जब लेखक जो था दुख में था और बहुत गहरे कष्ट में था, उस समय उसके दुख को किसी ने सुना, और वो उस समय व्यक्ति कैसा था, बहुत अहंकारी व्यक्ति था। तो इस समय जब अहंकारी व्यक्ति ने सुना उसके दुख को, तब क्या हुआ भाई, वो देख लीजिए कि हिज लुक्स वेयर कोल्ड, यानी कि वो बहुत सर्द व्यक्ति था। यानी कि जो प्राउड व्यक्ति था, अहंकारी व्यक्ति था, वो मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट था एक तरीके से, वो ज़्यादा उसके पास दयालुता नहीं थी। वही बताया जा रहा है, ही लुक्स वेयर कोल्ड, वो बिना दयालुपन के था। ही गेव मी गोल्ड, यानी कि उसने यहाँ पे गोल्ड मतलब सोना नहीं समझे, सोना यानी कि आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि उस प्राउड व्यक्ति ने जब मेरा दुख को देखा, मेरे दर्द को सुना, तो उसने मुझे गोल्ड दिया, यानी कि कुछ पैसे दिए। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन उसने मुझे कुछ दयालु भरे शब्द में कुछ नहीं कहा, है ना। उसने बस पैसे दे दिए, क्योंकि वो प्राउड मैन था, मतलब अपने आप पे गर्व महसूस करता था, इसलिए उसने पैसे दे दिए। चलो भाई, तुमको दुख दर्द है, तुम पैसे ले लो, तुम अपने आप को ठीक कर लो। तो उसने पैसे दे दिए, लेकिन एक छोटा सा मतलब कहते हैं ना कि प्यार भरा शब्द में कुछ उनको सहानुभूति नहीं दी। यहाँ पे ये सीन है। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। अब आता है कि माई सोरो पास्ट, लेखक कहता है कि मेरा दुख जो था, जो दुख दर्द में मैं था, मेरा वो दुख दूर हो गया अब, ठीक है। आई पेड हिम बैक, मैंने जो पैसे जो लिए थे उस व्यक्ति से, उस प्राउड मैन से, मैंने उसको दे दिए। द गोल्ड ही गेव टू मी देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। कहने का मतलब है कि मैंने उसके पैसे उसको रिटर्न कर दिए, जो पैसे उसने गोल्ड मुझे दिए थे मैंने रिटर्न कर दिए, और अब मैं खड़ा हो गया था, मैं सीधा खड़ा हो सकता था, और मैंने उसको थैंक्स कहा उस प्राउड मैन को, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने तो आपकी मदद की थी ना, लेखक की मदद की थी, तो उसने उसको थैंक्स कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और साथ ही साथ जो चीज़ उसने उसको दी थी उसका उसने आभार व्यक्त भी किया, ठीक है ना, दान किया था जो। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें फिर से लेखक जो है एक अलग मतलब दुख में था, दर्द में था, और कुछ ज़रूरत थी उसको किसी चीज़ की, ठीक है, वो दर्द में था। इन ग्रीफ आई ले इन वॉन्ट, ये लेखक बोलता है आई ले इन वॉन्ट इन ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, एंड पेन दर्द। अ पुअर मैन पास्ट माई वे। अब देखिए इस बार लेखक के पास से कौन गुजरता है, इस बार प्राउड मैन नहीं है, इस बार एक गरीब व्यक्ति है। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। कहने का मतलब है इस बार दूसरी कंडीशन में, दूसरे केस में लेखक फिर से मतलब दुख दर्द में है, और वो मतलब ज़रूरत, मतलब उसको मदद की ज़रूरत है, और इस बार उसके रास्ते से मतलब उसके बगल से एक इंसान गुजरता है जो कि बहुत गरीब है। तो उसने, जो लेखक है, उसके सिर वगैरह को बांधा, मतलब उसको दर्द वगैरह जो हो रहा था उसको दर्द को रिलीफ करने के लिए उसने सिर को बांधा लेखक के। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी वगैरह भी दी। ही वॉच मी नाइट एंड डे, उसने मेरी देखभाल भी की दिन रात। तो ये दूसरा केस है, आप पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए क्या होता है कि हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। कहने का मतलब है कि लेखक बोलता है कि अरे अब मैं उसको कैसे इस चीज़ का मतलब शुक्रिया अदा करूं, या फिर मैं उसको कैसे मतलब इसके बदले कैसे उसके भरपाई कैसे करूंगा, क्योंकि उसने जो मुझे मतलब दिया है, इस बार तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए ना, ये जो गरीब व्यक्ति है ये पिछले वाले प्राउड मैन की तरह मुझे सोना तो नहीं दे रहा, मुझे पैसे तो नहीं दे रहा, लेकिन वो मेरी मदद की, उसने मेरा ख्याल रखा दिन रात। तो ये पैसों से वही बोला जा रहा है कि ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, जो पैसे तो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी, मतलब पैसों से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो है सहानुभूति, जो कि इस गरीब इंसान ने मुझे दिया। तो ये कहानी था, इस कहानी के जरिए दो केसेस लिए गए थे, और दो केसेस के जरिए दिखाया गया कि एक इंसान जो प्राउड मैन था उसने उसको पैसे दिए जब वो लेखक दुख दर्द में था, लेकिन यहाँ पे जब एक गरीब व्यक्ति ने क्या दिया, अपनी सहानुभूति दिखाई और उस मतलब इस लेखक की मदद की, दिन रात सेवा की। तो वही बोला जा रहा है कि सहानुभूति जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पैसों से। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं जल्द से जल्द क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।